हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस शीट 1। यह जो कंटेंट लिया गया है डीएसपी की पाठशाला के जो संचालक हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया पुस्तक, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। इस बुक में जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टू द पॉइंट हर सेट में जो है सभी टॉपिक का क्वेश्चन शामिल किया गया है। और डीएसपी सर का जो मार्गदर्शन में तैयार किया गया पुस्तक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग देख चुके होंगे डीएसपी सर का जो बुक था वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन पुस्तक था और यह भी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग जो है इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और इस बुक का भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग मार्केट से ख़रीद लीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। आइए देखते हैं हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 को। अब कर लो हर मैदान फतह। तो इस बुक के माध्यम से आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 को। मित्रों, मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है टोटल 15 सेट्स हैं। इस बुक में जो है टोटल 15 सेट्स पेपर 3 के लिए हैं और 4 या 5 सेट्स जो है आपका इसमें जो है 4 और 5 सेट्स जो है आपका पेपर 1 के लिए है। तो मैं ये पेपर 3 के लिए 15 सेट्स को कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोग जब इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ करके जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन के साथ आपको समझा दूंगा और इसमें जो है आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपको मालूम है ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 to 30 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है तो धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? यह जो है ना गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन जो हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत के जो है गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज जो है 1968 ईस्वी में जगपत जोशी द्वारा, किसके द्वारा? जगपत जोशी के द्वारा जो है किया गया था। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा मित्रों। आगे देखते हैं। जबकि लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगनार नदी के किनारे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका आंसर है सांची से है। सांची जो है यह मध्य प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, अपने समय में सबसे उत्कृष्ट समझे जाने वाले इलाहाबाद किले का निर्माण सन 1583 ईस्वी में जो है मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था। यह अकबर द्वारा निर्मित करवाए गए विभिन्न किलों में से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डैश में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो यह जो है फैज़पुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, 50वां अधिवेशन जो यह हुआ था, अधिवेशन फैज़पुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। किसका अधिवेशन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है अगस्त क्रांति मैदान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, मैं डायरेक्ट इसको मिलान के लिए बता दे रहा हूँ कि इसका जो है डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3। बांग्लादेश में टका चलता है मुद्रा, म्यांमार में क्यात, मालदीव में रुपया, भूटान में नगुलट्रम। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनना ही बनना है। देश और मुद्रा, देश और राजधानी, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शारदा भाषा का संबंध जो है कश्मीर से है। इसकी लिपि शारदा ही है।
इसकी लिपि शारदा है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का क्या है तो निर्देश देता है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो 51 है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु निर्देशित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था। तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर भारत के संविधान का मसौदा 1928 ईस्वी में तैयार किया गया था उनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है। किस में निहित है तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए मित्रों, जिनको वीडियो स्पीड लगे वे लोग स्लो कर लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश में भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर है 1980 ईस्वी में जो है बीजेपी की स्थापना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसका जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल, इस पार्टी का जो गठन हुआ था पुनर्गठित जनसंघ के नाम से हुआ था और 6 अप्रैल 1980 का जो है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस पार्टी का गठन पुनर्गठित जनसंघ के रूप में 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है वह आपका पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो इसका आंसर है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है। तो गोवा राज्य में जो जलप्रपात है वो आपका दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात एक 4 स्तरों वाला जलप्रपात है जो गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसको माइंड में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो इंद्रावती जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। सुनसिरी, मानस, धनसिरी ये सभी हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, डैश एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। तो 16 का जो सही आंसर है वह है आपका लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, वह है आपका भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए एल्यूमिनियम उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। लौह अयस्क प्रथम सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म है। मित्रों मूसलाधार बारिश हो रही है तो थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ें तो आ रही होगी वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको जो है आप लोग मैनेज करिएगा। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जा सकता है। तो इसका आंसर है देश का आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको BOB शॉर्ट में कहते हैं के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2019 से जो है इसका जो है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है विजया बैंक और देना बैंक का समासम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा। तो इसका आंसर है दरें बढ़ाकर पैसे की लागत को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तुरी बंगाल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। तो यह जो है गुजरात का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तुरी बंगाल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। यह 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर है वह आपका 24 का जो सही आंसर है वह आपका रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है वाराणसी और प्रयागराज को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है नीलम शरण सौर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2024 में नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑप्शन नंबर ए सही है 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। देखिए मेरे चैनल में जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं पर डे 4 से 5 क्वेश्चन डालता हूं, उसमें जीके जीएस हर तरह के क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी डालता हूं, तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए, उसको जो है आप लोग टिक आउट कीजिए ताकि आपका जो है क्वेश्चन का रिवीजन होता रहे। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप कि जिसकी विजेता टीम भारत बनी, इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह जी को, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं साथियों। 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका जो आंसर है ना वह है आपका कैंडेला जो है ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए मैक, हर्ट्ज एवं डेसिबल का संबंध ध्वनि तरंगों से है, जबकि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है, आवृत्ति का को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है, तो इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है संवेग कहते हैं। ऐसे आप शॉर्ट में जान सकते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान m होता है और वेग v होता है, इसके गुणनफल को संवेग p बोलते हैं, ठीक है। तो p बराबर mv होता है, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश होगा, तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा मूल का 1/9 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अब हम 34 को देखते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं, किससे करते हैं? तो नदी में जलधाराओं से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर है निकोला टेस्ला का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए ट्रांसफार्मर एकीकृत विद्युत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है, एकीकृत विद्युत परिपथ चिप के नाम से भी जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका 1:8, यानी 1:8। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, ये तो इजी है, अर्थात यह 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, इसे माइंड में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? तो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में ये हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंधन हो सकता है? तो इसका आंसर है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं? तो 40 का जो सही आंसर है वह आपका समूह 18, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तो क्या होता है इसमें? देखिए, नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है तथा इसे N से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% तक पाई जाती है। 78% क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। और ऑक्सीजन कितना? तो ऑक्सीजन आपका 21% लगभग। नेक्स्ट है, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सिरका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है। तो वो है आपका श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो उसको जो है WBC कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC। और WBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। श्वेत रक्त कणिका जो है शरीर में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 के बाद फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो इसका आंसर है DNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह जो है एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में DNA की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर है मोनेरा जगत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण वनस्पतियों, प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक को घेरने वाली झिल्ली होती है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है ना उसे बताना है। यकृत बाईं और उदर की ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, यही कथन गलत है। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है, जो पेट के दाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर नहीं होता है, दाईं ओर होता है। यह लाल भूरी रंग की होती है, जिसे पीत रस बाइल कहते हैं। और बाकी ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो तंत्र के भाग होते हैं। 47 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जिसको विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, जो जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक जो है यकृत में यानी लीवर में संग्रहित करके रखा जा सकता है। इसकी कमी से जो है शरीर में एनीमिया, डिमेंशिया तथा पांडु रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका एडम एप्पल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो गले में लड़कों का बाहर निकल जाता है, लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर जो निकला हुआ भाग होता है एडम एप्पल कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। एंथोसिरोम का कैप्सूल एंथोसिरोम के प्यूनेरिया से भिन्न होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है कॉल्यूमेला होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मित्रों, ये सामान्य विज्ञान यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कंप्यूटर और झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। तो देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका IBM सिस्टम 360, इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है निर्देशों का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लेजर प्रिंटर। देखिए, लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह प्रिंटर की वह श्रेणी है जो किसी पृष्ठ पर प्रिंटिंग करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। देखिए साथियों, इससे पहले मैंने कई पुस्तक का जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूं और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मैं एक तरह से समझिए कि आपको बहुत सारे बुक्स का लाइब्रेरी बना रखा है। डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब ये जो चल रहा है, आपको पर डे 2 सेट मिलेंगे, एक शाम में एक सुबह में। और जो है ये जो है बहुत जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट करा दूँगा। और जो मैं उड़ान पब्लिकेशन का, विजय रथ, एग्ज़ाम गुरु, बहुत सारे पुस्तक का मैं कराया हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कीजिएगा। और जो नए हैं मित्र, वे लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। और मैं पर डे ये 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसको भी आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा और अपने तैयारी को धारदार बनाइए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन है। तो इसमें गवर्नमेंट भी प्रेशर में है, ताकि जो है ये विपक्ष घेरने में न लग जाए कि कोई भी आपने काम नहीं किया। तो उम्मीद है कि जो है एग्ज़ाम टाइम पर हो जाएगा। और अभी हेमंत सोरेन जी का ट्वीट भी आया था कि जल्द जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छी से कीजिए। यकीन मानिए, ये जो है डीएसपी सर का बुक है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका मेन मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। डैश केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका कैश मेमोरी यानी कैश स्मृति। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। क्रमदर्शी आरेख फ्लो चार्ट में आयत क्या दर्शाता है? तो आयत जो है ना, वो प्रोसेस को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फ्लो चार्ट में आयत एक प्रोसेस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा एक या अधिक प्रोसेस चरणों के बाद निर्णय चरण को पॉइंट करने के लिए डायमंड शेप का उपयोग किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी सेकंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है INT का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। समान डेटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो है आव्यूह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आव्यूह यानी एरे कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो इसका आंसर है 28। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन है, कौन कौन है? तो 102 का जो सही आंसर है AND, OR और नोट। ये जो है 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो यह जो है आपका वॉकी टॉकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है राउटर का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका मॉडेम का प्रयोग। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं, किसको दबाते हैं? तो इसका आंसर Ctrl+T को दबाते हैं। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन यानी विंडोज़ CE। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1 और 3 यानी वर्ड और एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ना वो है आपका के नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट है 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? तो जी का जो अर्थ होता है जेनरेशन होता है। नेक्स्ट है अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। 111 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका सुमेलित करें। तो संगठन दिया है एक तरफ और स्थापना वर्ष दिया है दूसरी तरफ। देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था
1915 में। आदिवासी महासभा की जो स्थापना हुआ था 1938 में। झारखंड पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ था वो 1973 में हुआ था। और आजसू का स्थापना 1986 में हुआ था। इसको आप लोग गौर से सुन करके और इसको आप टिक करेंगे। इधर जो है आगे कूट दिया हुआ है, तो यह जो आंसर इसमें सही हुआ है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो इसका आंसर है झारखंड के नाम से किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो इसका आंसर है दोईसा में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रमानुसार सजाएं, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका बी सही है। मिलाइएगा। पहले सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह हुआ, उसके बाद पहला हुआ भूमिज विद्रोह, उसके बाद पांचवा हुआ संथाल आंदोलन, उसके बाद दूसरा हुआ खरवार विद्रोह, उसके बाद तीसरा हुआ मुंडा विद्रोह, उसके बाद चौथा हुआ टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2020-21 के अनुसार झारखंड में कुल कोयला खदानों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 113 है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो बिहार के साथ लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जाहिर सी बात है कि बिहार से मेरा प्यारा झारखंड अलग हुआ है, तो इससे ही ज़्यादा जो है बॉर्डर साझा होता है। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है पतरातू सम्मिलित नहीं है। बाकी बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर जो है ये आपका दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 में जो है विनोद सिंह को नहीं दिया गया है। ये जो है सही आंसर यही है। और बाकी सभी पद्म पुरस्कार 2023 में डॉक्टर जन्म सिंह सोय को मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में निवेदिता डोंग को मिला है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मुन्नी देवी को मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 में किस विधायक को दिया गया है। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभयारण्य से हुई थी, तो इसका आंसर है दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है, तो इसका आंसर है धान की खेती होती है। देखिए झारखंड में सबसे प्रमुख फसल जो है झारखंड में धान है, उसके बाद मकई है, तीसरा नंबर में गेहूँ आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरणानुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है CWG और CW के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है उदय का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर है उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया, तो इसका आंसर है बिरसा का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर, वो है आपका झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA इस वर्ष में गठित की गई, किस वर्ष में, तो इसका आंसर है 2010 में। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, तो इसका आंसर है चिरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो इसका आंसर है गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिवर्ष 1931 में 50 प्रतिवर्ष से अधिक था, जो वर्ष 2011 में घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया, तो इसका आंसर है 26.2% पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए में लाभ मिलेंगे, तो इसका आंसर है 2300 रुपये, 2300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन हमें बताना है, इसमें पाहन करम डाल की पूजा करता है, यही गलत है। बाकी सभी सही है कथन। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है, ये सही है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़िया कहलाता है, ये भी सही है। यह फूलों का पर्व है, इसे बाप पर्व के नाम से बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। सरहुल पर्व को बाप पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जादव पाटिया शैली के चित्रकार को संथाल भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है जादव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन हमें बताना है। तो 132 का सही आंसर है भाषा के आधार पर यहाँ के जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविड़ियन, ये सही है। द्रविड़ियन भाषा वर्ग में कुड़ुक उरांव और मालतो सौरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएँ आती है, भी सही है। अन्य सभी भाषा बोली
को ऑस्ट्रिक भाषा मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, ये भी सही है। उपरोक्त कथन जो है तीनों कथन ABC सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 133 का सही आंसर देखते हैं हम लोग। भारत उन देशों में से एक है जहां 1984 से ही वन नीति लागू है, ये सही है। 1894 के वन 1984 में बोल दिया, सॉरी 1894 है। भारत उन देशों में से एक है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। बी ऑप्शन है, 1894 के वन नीति को 1952 और 1988 से संशोधित किया गया है, ये भी सही है। 1988 की संशोधित वन नीति के मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस नदी को रामायण में सुमागधी नदी के नाम से जाना गया है? तो इसका आंसर है सकरी नदी को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो 2004 में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 के बाद 136, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला गोड्डा है, यही गलत है। बाकी सभी कथन सही है। झारखंड के सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। झारखंड बिहार के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। झारखंड के 2 जिलों की सीमा किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, वो कौन है? तो वो है आपका लोहरदगा और खूंटी। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका महान विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंगनई क्या है? तो अंगनई एक प्रकार का नृत्य है। अंगनई आंगन में किए जाने वाले नृत्य हैं। 139 नंबर, झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी के मानसून से झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है। 140 नंबर क्वेश्चन, सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी जो है झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो इसका आंसर है नोवामुंडी से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है आपका 142, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है ना। तो इसमें जो है झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है, ये सही है। और झारखंड में अनुसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका आंसर है बोकारो में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या का कारण क्या है? तो इसका आंसर है शुष्क पतझड़ वन, महुआ और पर्यटन, ये सभी इसके कारण है। झारखंड के जंगल में आग लगने के कारण है। झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से कौन से जोन में है? तो यह जो है जोन 2, जोन 3, जोन 4 इन सभी में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट झारखंड 2021 के अनुसार सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो 146 का जो सही आंसर है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किन्हें झारखंड का पक्षी विज्ञान बर्डमैन ऑफ झारखंड कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका पन्ना लाल को जो है झारखंड का पक्षी विज्ञानी कहा गया है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में झारखंड में लौह अयस्क देश का 16.89% उत्पादित हुआ। इस दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड पुलिस एवं CRPF द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है? तो इसका आंसर है वह आपका बूढ़ा पहाड़ में जो है नक्सली थे ज़्यादा, तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।